हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेट्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट के नंबर्स हैं उनका जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं x and y are two sets such that nx is 17, ny is 23 and x number of element in x union y is 38. Find number of elements in x intersection y. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो ये 17 प्लस 23 इज इक्वल टू 38 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, और यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा तो 40 माइनस 38 2 आ जाएगी। तो बेसिकली फॉर्मूला है, उसमें सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात कर रहे हैं, x और y जो है वो दो सेट हैं। x यूनियन y में 18 एलिमेंट हैं, x में 8 हैं, y में 15 हैं। तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होंगे इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। तो ये 8 प्लस 15 माइनस 18 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही सवाल है। ये कह रहे हैं एक ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी। तो अगर मैं हिंदी बोलने वालों को एक सेट H से लिखूं तो NH की वैल्यू 250 है, NE की वैल्यू 200 है। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के सेट को E लिखूं तो E में 200 एलिमेंट हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ इन्होंने कहा नहीं कि जो 400 लोग हैं वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चीज़ बोलते ही होंगे। तो हिंदी यूनियन इंग्लिश का जो नंबर है वो 400 है, और मुझसे पूछ रहे हैं हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश की वैल्यू कितनी होगी। तो ये NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E हो जाएगी। तो ये 250 प्लस 200 माइनस 400 वो इसकी वैल्यू 50 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element and S intersection T has 11 element। तो इस बार S यूनियन T में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहे हैं। तो S यूनियन T फिर उसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हो जाएगी NS प्लस NT माइनस N ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 32 माइनस 11, यूनियन में 42 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ x and y are two sets such that x has 40 element, x union y has 60 element and x intersection y has 10 elements, how many element does y have। तो फिर से लिखूं nx प्लस ny इज इक्वल टू nx यूनियन y प्लस nx इंटरसेक्शन y। तो 40 प्लस ny इज इक्वल टू 60 प्लस 10, यहां से ny की वैल्यू 30 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो यहाँ से नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी अगर उनको NC लिखूं तो ये 37 हो गया। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, इनको अगर मैं NT लिखूं तो ये 52 हो गया। और NC यूनियन T की वैल्यू 70 है, NC इंटरसेक्शन T की वैल्यू पूछ रहे हैं। मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इसकी वैल्यू 37 प्लस 52 माइनस 70 हो जाएगी। ये 89 माइनस 70 19। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर मैं क्रिकेट वाले सेट को NC डिनोट करूं तो उसकी वैल्यू 40 है, NC यूनियन T की वैल्यू 65 है, बिकॉज ये लोग या तो क्रिकेट या टेनिस में से कोई एक चीज कम से कम खेलते होंगे।
एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू 10 है, तो यहां से एन टी की वैल्यू हो जाएगी 65 प्लस 10 माइनस 45। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू 30 आ गई। अब ये नहीं पूछ रहे हैं पहले पार्ट में हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी। टेनिस खेलने वाले 30 लोग हैं, जिसमें से कोई 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो एन टी माइनस सी विल बी इक्वल टू एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो वो लोग जो खाली टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, उनका नंबर हो जाएगा टेनिस खेलने वाले लोग माइनस वो लोग जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो ये 30 माइनस 10 20 हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो उसकी वैल्यू तो 30 में पहले ही निकाल चुका हूं। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे फ्रेंच बोलने वाले लोगों का नंबर बता दिया 50 है, स्पेनिश बोलने वाले लोगों का नंबर बता दिया 20 है, और फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले यानी कि एफ इंटरसेक्शन सी के लोग हो गए 10। अब मुझसे पूछ रहे हैं फ्रेंच यूनियन स्पेनिश इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो ये 50 प्लस 20 माइनस 10 हो जाएंगे विच विल बी 60 पीपल। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हम लोग ये अलग अलग प्रॉब्लम कर लेंगे। आसान सा फॉर्मूला है, उसमें खाली वैल्यू पुट करनी है। इसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 6 भी फिनिश कर ली। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।